नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथिली फिल्म्स इंटरटेनमेंट में। और दोस्तों, आप लोगों को आज खेसारी लाल के बारे में बताने वाला हूं। तो खेसारी लाल का जो प्रोग्राम का बुकिंग हुआ था नेपाल में, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, खेसारी लाल यादव का कहना है कि वो टाइम से पहुंच गया था और वहां के जनता का कहना है, जनता को समझ में आया खेसारी लाल यादव जैसे कि नेपाल स्टेज शो लाइव प्रोग्राम में पहुंच गए थे टाइम से, लेकिन वहां के प्रशासन लॉकडाउन के कारण से खेसारी लाल यादव जी को स्टेज प्रोग्राम करने के लिए नहीं जाने दिया। तो इसी बीच एक हंगामा हो गया, एक अफवाह फैल गया कि खेसारी लाल यादव नहीं आया है। तो वहाँ पे तोड़फोड़ हो गई और 4 स्कॉर्पियो को भी जला दिया गया है। तो खेसारी लाल यादव का लगभग 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ये इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद फैसला कीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। खेसारी लाल यादव का कहने का मतलब है कि जो उसको बुलाया था, ऐसे कमेटी में होते हैं तो वही जो कार्यकर्ता होते हैं उसी लोग ने बुलाया था। तो खेसारी लाल यादव का कहना है कि वो लोगों का गलती है। तो आप लोग ही खुद फैसला कीजिए कि किसका गलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब 12-1 बजे के समय में 1 बजे कहाँ गए थे? सुमित जी एकदम यहाँ 9:30 बजे आ गए थे, यहाँ से लेके गए नहीं, हम 12-1 बजे आए। हाँ ठीक है, आप खेसारी जो जिससे हमारे चले गए थे। हाँ, जब यहाँ पे प्रशासन ने रोक रहा था जाके उसको खेसारी भैया के लेकर जाएंगे, 10 मिनट भी थोड़ा प्रोग्राम दिखाना है बोल के यहाँ पे आए। और भी एसपी से बात हुआ, हमसे बड़ा जुनू क्या बोलता है, मेयर साहब ने बात किया क्या फिर भी हम लोग का दे देगा कि जाने के लिए भी। जब करते करते कोई बस नहीं चला तब तोड़फोड़ शुरू होने लग गया है। प्रमाण है कि कल कानून में जी सर के बारे में। तो चलिए, और भैया का बहुत योगदान रहा हमारे लिए, दिल से थैंक यू भैया को। और यहाँ के मेयर है ये मंत्री जी हैं, मंत्री जी प्रदेश का मंत्री हैं। तो मंत्री जी ने भी बहुत कोऑपरेट किया और हम सर को भी धन्यवाद देंगे कि क्योंकि वो आए हमारे लिए इतने रात को जी बेचारे, और इन्होंने भी अपना योगदान दिया मुझे। लेकिन हमें योगदान इनके तरफ से नहीं मिला और मैं पूरी जनता से मैं क्षमा प्रार्थी मांगता हूं कि मेरी गलती नहीं है। आप लोग मुझे दोषी ना समझें, क्योंकि मैं आपके प्यार और आपके मोहब्बत के लिए, आपके मनोरंजन के लिए दिनों रात मेहनत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। और इन लोगों की वजह से इसमें बताइए, अगर मैं आया और मुझे प्रशासन, पूरे नेपाल के प्रशासन 20 लोग आकर घेर लिए कि आप नहीं जा सकते क्योंकि कोविड के लिए ऑलरेडी कार्यक्रम कैंसिल किया गया था, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं और हम आपको नहीं जाने देंगे। तो कहीं ना कहीं मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आउट ऑफ इंडिया हूँ, यहाँ के प्रशासन को नहीं जानता, यहाँ के कानून को नहीं जानता। तो गलती तो इन्होंने किया, तो इसके लिए मैं आपका गुनहगार नहीं हूँ। मैं आया जरूर था सिर्फ आपके मोहब्बत के लिए। तो जिनके मन में मेरे लिए नफरत है, ये आप एक बार सच्चाई जान लीजिए कि हाँ, मैं कहाँ से गलत हूँ। अगर मैं आया और 10 लोग घेर कर कह दे कि आप नहीं जा सकते, अगर नॉर्मल इंसान घेर के कहे तो मैं हो सकता है कि मैं लड़ जाऊं, लेकिन मैं इंडिया, यहाँ नेपाल के गवर्नमेंट से तो नहीं लड़ने आया था, यहाँ के प्रशासन से झगड़ा करने तो नहीं आया था। तो इसलिए ये चीजें हुई हैं। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं आकर भी और आपके सामने कुछ कह नहीं पाया, कुछ गा नहीं पाया। क्या मुझे दुख नहीं है इस बात का? मुझे भी इस बात का दुख है। जितना आप दुखी हैं उससे कई गुना ज्यादा दुखी मैं हूं, क्योंकि मैं आके भी और आपका मनोरंजन नहीं करा पाया ड्यू टू सिर्फ रीजन हमारे कार्यकर्ता लोग, जिन्होंने मुझे 2 दिन पहले भी नहीं बताया, यहाँ आने के बाद भी नहीं बताया। नहीं तो मैं लाइव आके सारी चीजें क्लियर करके और आपको घर पे ही रोक देता कि आप मेला में मत आइए और टिकट कटाने की आपको जरूरत नहीं है। ये टिकट की भी बातें मुझे नहीं बताया कि हाँ टिकट शो है, और इन लोगों ने टिकट भी काटा। और आज ये बता रहे हैं कि हमारा रिकवरी कैसे होगा। कोई ट्रस्ट है उसके, ये ट्रस्ट है कोई इनका, उसके लिए इन्होंने कार्यक्रम कराया था। तो मुझे बता देने में इनका क्या जाता? अगर बता दिए होते तो शायद मैं उसी हिसाब से आप यहाँ पे आता, या मैं मना भी कर सकता था कि नहीं हम ऐसा काम नहीं करेंगे। अब पूरे लेटर के साथ इन्होंने परमिशन का लेटर दिया, उसके बावजूद भी जब कैंसिल हुआ तो इन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। तो सो सॉरी, आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मैं खुद ही तकलीफ में हूँ, क्योंकि मैं आके भी नुकसान तो आना जाना लगा रहता है।
लेकिन तकलीफ इस बात की है कि मैं यहाँ आके भी अपना समय दे के भी आपके बीच में आकर आपका मनोरंजन नहीं करा पाया, तो इसलिए सो सॉरी उसके लिए। बाकी जो मेरा नुकसान आज 1 से 1.5 करोड़ जो नुकसान हुए हैं उसके लिए मैं क्या बोलूंगा। अब कार्यकर्ता है ये जो आयोजन करता है, आयोजक है, देखिए कैसे भरेंगे क्या भरेंगे। और मैंने FIR भी कर दी है यहाँ पे। इसके लिए प्रशासन का मदद आप ले रहे हैं? हाँ, प्रशासन का मदद तो। और जिन लोगों को उस कार्यक्रम में चोट, जिस जनता को चोट लगी है उस कार्यक्रम के दौरान, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, जल्दी आप ठीक हो जाएं, क्योंकि बहुत लोगों को चोट लगी है। मेरे टीम में किसी को ऐसा नहीं है कि मेरे टीम में किसी को चोट नहीं लगी, सबको चोट लगी है। लेकिन उसके बावजूद मेरे टीम के बाद भी मेरी जो जनता, जो भगवान स्वरूपी जनता है, जिसको भी चोट लगी है, उसके लिए मैं दिल से दुआ मांगता हूं कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। थैंक यू सो मच।